प्रभु जी जैसे आजकल जो जनरेशन है, नई जनरेशन वो ये ब्रेकअप, धोखा इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो जैसे कोई लड़का-लड़की है, उसने लड़के ने उसको धोखा दे दिया। तो ये लड़की के उसका पूर्व जन्म का कर्म है या फिर वो लड़का नया कोई अपना कर्म बिगाड़ रहा है? हमने अपनी फ्री विल का मिसयूज किया और मिसयूज करके हमने शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया और हम एक लड़का लड़की मान लीजिए आपस में संबंध में आ गए, तो पहले ही वो अपने कर्म के नियम का सिद्धांत का पालन नहीं किए हैं। अब वो अपनी मर्जी से आए उस स्थिति में परिस्थिति में खुद ने चूज किया है, तो इसको बोलते हैं आ बैल मुझे मार। खुद से ही नया कर्म कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्लेजर के लिए आए हैं, तो उसमें फिर आगे क्या होगा? कुछ संबंध में विच्छेद होगा, कुछ समस्या होगी, लड़ाई होगी और वो बहुत दुखी होंगे। जी। और फिर वो ड्रग्स लेते हैं या कुछ ड्रिंक्स में चले जाते हैं या कुछ अलग अलग प्रकार के स्मोकिंग और इस तरह से नशे में फंस जाते हैं। तो ये आपका ही कर्म है और आप खुद ही उसको भुगत रहे हो। जी। लेकिन प्रभु जी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा दुःख में है, जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो सच्चा प्यार करता हो, दूसरा नहीं करता था, तो वो क्या करे इस टाइम पे अगर इतना ज़्यादा दुःख उसे हो रहा है? कृष्ण से प्यार करो। इस जिंदगी में अगर भक्त बनना है, हमेशा हमेशा के लिए कर्मों के चक्र से मुक्त होना है, इस जगत में सच्चा प्यार होता ही नहीं। न तो आप कर रहे हो, न वो कर रहा था। हो सकता है आप थोड़ा अच्छा बहुत कम स्वार्थ वाला प्यार कर रहे थे, लेकिन कुछ स्वार्थ है और वो ज्यादा स्वार्थ से प्रेम कर रहे थे। उन्होंने आपको छोड़ दिया, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। आप बहुत कम स्वार्थ के साथ प्रेम कर रहे थे, तो आपका प्रेम सच्चा कहा देखने में कहा जा सकता है, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं कोई सच्चा प्रेम इस जगत में नहीं है। सच्चा प्रेम तो मात्र कृष्ण के साथ है, भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और वो प्रेम कैसा है? शाश्वत है, उसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन प्रेम के चक्रों में नहीं फंसना है। जैसे शुरुआत में जब नया लड़का लड़की दोस्त बनते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि तू तो बहुत चंद्रमुखी है, और उसके बाद में जब शादी हो जाती है, कुछ समय निकल जाता है, तो बोलते हैं तू सूर्यमुखी हो गई है, अर्थात थोड़ा सा क्रोध वाली हो गई है। हाँ? और थोड़ा जब समय निकल जाते हैं, बोले अब तो तू ज्वालामुखी हो गई है। तो ये समय जो है, इस समय के अंतराल में मालूम पड़ता है कि कितना प्रेम है। जी। वास्तव में अगर प्रेम होगा तो कितना भी समय हो जाए, कितना भी मेरा स्वार्थ पूरा ना हो, वो छूटेगा नहीं। प्रेम का अर्थ यही होता है दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे की जो इच्छा है वो कर सकता है। और इसकी परिभाषा, प्रेम की वास्तविक परिभाषा चैतन्य महाप्रभु ने दी है। चैतन्य महाप्रभु की 8 प्रमुख शिक्षाएं हैं, उसमें से अंतिम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु, ये जो चैतन्य महाप्रभु है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अवतार हैं, उन्होंने बोला है शिक्षा अष्टकम के 8वें श्लोक में, आश्लिष्य वापादृताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परहा। हे गोविंद, हे लंपट भगवान श्री कृष्ण, अगर आप मुझे दर्शन नहीं दो और मुझे दर्शन नहीं दे करके दुखी करो, या आप मुझे अपने गले लगा लो, आप मेरा आलिंगन कर लो, या आप मुझे अपने पैरों तले रौंद दो, पिनष्टु माम, फिर भी आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे प्रेमी हैं। ये प्रेम की वास्तविक परिभाषा है। क्या अब आजकल ऐसा कोई प्रेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पिनष्टु माम या बिल्कुल ही वैल्यू ना करे किसी भी प्रकार से। थोड़ा सा भी कष्ट होता है, शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, एक व्यक्ति उस लड़का लड़की को छोड़ देता है, लड़की लड़के को छोड़ देती है, और आजकल डाइवोर्स रेट कितना बढ़ गया है, ये इसी का परिणाम है। जी। क्या करना चाहिए इन सब परिस्थितियों में? सहन करो,